वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड्स को समझने से पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी एंड इंजरी रिस्पॉन्स। मतलब ये है कि जब कभी आपको कोई चोट लगती है या कोई सूजन होती है तो उस दौरान आपके बॉडी में क्या होता है, तो उसको हम एक फिगर के जरिए समझते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग एन इंजरी। किस एंजाइम के थ्रू? फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम के थ्रू। अब एराकिडोनिक एसिड क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉक्स, एक एंजाइम है उसमें। अब कॉक्स के दो टाइप्स है आपके पास, एक है कॉक्स 1 और दूसरा है कॉक्स 2। जो कॉक्स 1 है वो आपके पास क्या बनाता है, वो आपके पास थ्रोम्बोक्सिन प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। अब इनके फंक्शंस क्या है? सिक्रेशन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस, मैदे के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मैदा जो है वो स्टोमक जो है वो एसिडिटी से जो है वो बच सकता है। दूसरा क्या है? प्रमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब ये है प्लेटलेट एग्रीगेशन का कि ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है और प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना। थर्ड नंबर पे है मेंटेन रेगुलर ब्लड फ्लो, यानी कि किडनी के अंदर जो ब्लड होता है ना उसकी फ्लो को भी ये रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कॉक्स 2। जो कॉक्स 2 एंजाइम है वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है सिर्फ, और ये क्या क्या फंक्शन करते हैं? पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एनाल्जेसिक भी है आपके पास इसमें। अब आपके पास जो है हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन एनसेड्स की 3 है। नंबर 1 है सेलेक्टिव कॉक्स 1 इनहिबिटर, जिसमें ड्रग आता है फ्लूबिप्रोफेन। अब मजीद भी काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, एज एन एग्जाम्पल मैंने एक एक ड्रग सब में लिखा है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें ड्रग का नाम है एल्ब्यूप्रोफेन। और थर्ड है आपके पास सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें ड्रग का नाम है मेलाक्सिकैम। अब हम कुछ साइड इफेक्ट्स देखते हैं कि एनसेड्स की वजह से आपके पास क्या साइड इफेक्ट्स हैं। मेन जो साइड इफेक्ट्स है वो 3 हमने लिखे हैं, बाकी भी इसके अलावा है। अब सबसे पहले जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये आपके जो जीआईटी है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे स्टोमक को ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे? अब स्टोमक के अंदर 2 किस्म के प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और दूसरा होता है प्रोस्टासाइक्लिन I2 जिसे कहते हैं। अब ये दोनों स्टोमक को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो एंजाइम इनको प्रोड्यूस करता है वो है कॉक्स 1। कॉक्स 1 की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, कॉक्स 1 को ही हम इनहिबिट कर लेते हैं। कॉक्स 1 की इनहिबिशन से क्या होगा कि इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इनकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो सिंथेसिस ऑफ म्यूकस है वो भी कम हो जाएगा, और जो स्टोमक है उसके अंदर आपके क्या होंगे, पेप्टिक अल्सर के चांसेस होंगे, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर ही खत्म हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं थ्रोम्बोक्सिन TXA2। ये क्या करता है, ये आपके पास प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। लेकिन कॉक्स 1 को इनहिबिट करने से क्या होगा कि प्लेटलेट्स की TXA2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपके पास क्या है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। दैट्स इट। थर्ड नंबर पे आपके पास जो किडनी के अंदर 2 किस्म के प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। नंबर 1 PGE2, नंबर 2 प्रोस्टासाइक्लिन PGI2। इनका क्या काम है? इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि मेंटेन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब ये तो किडनी में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एनसेड्स जब कभी एंजाइम्स को इनहिबिट कर लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सेम इसी तरह कंसंट्रेशन कम होने की वजह से फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाती। फिल्ट्रेशन सही ना होने की वजह से क्या होता है कि किडनी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये शॉर्ट सा लेक्चर था एनसेड्स के बारे में, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।